अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम पेपर 2 के जो लास्ट डेट जो था तेलुगु मीडियम का, उन पेपर में जो सवालात दिए थे उन सवालात को यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल देखें यहाँ पर क्या है, द पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट से देखिए क्या है, 1,7 4,2 -1 है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे पहले जो है वो x रहता है और दूसरा जो है वो y रहता है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है ना। इसी तरह कहते 4 पॉइंट है, तो ये 4 पॉइंट टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम द क्या है यहाँ पे वर्टिसेस एट, porque यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा एक इस तरह से क्या कहेंगे, ग्राफ में अगर हम ये पॉइंट ड्रा करते हैं तो इससे कौन सी शक्ल बनती बताना है। रोम्बस बनती क्या, स्क्वायर बनता क्या, रेक्टेंगल बनता या क्या है पैरेललोग्राम बनता बताना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए 7 है। 7 कहाँ पर है, y पे है। आपको मालूम है ना 1,7 ऐसा है, मतलब ये वाला x रहता है, ये वाला y क्या है 7 तक है। देखिए 7 तक है, मतलब यहाँ पे हम इस पे नंबर इमेज कर यहाँ पे देख लेंगे तो 1 ये 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है 6 और यहाँ पे 7 इस तरह से हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा क्या है, देखिए 4 है, तो इधर हम 4 तक ले लेंगे। तो ये देखिए 1 होगा यहाँ पर, ये 2 3 ये 4 ले लीजिए। अब हमें कि इधर यहाँ पे इधर भी 4 तक है, देखिए -1 -2 -3 और यहाँ पे -4, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा नीचे क्या रहते हैं, ये ऊपर वाले पूरे प्लस के है, ये y की कीमत है, तो नीचे क्या रहती है माइनस की रहती है, तो मालूम है ग्राफ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे -3 -4 -5 इस तरह रहेंगे। तो पहला नुक्ता क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, पहला नुक्ता यहाँ पर 1,7, मतलब x का यहाँ से 1 लेना है, ठीक है, और यहाँ y का क्या लेना है 7 लेना है। मतलब यहाँ से हम इस तरह कुछ ऐसा करेंगे तो यहाँ पे बनेगा नुक्ता अपने को, ठीक है। दूसरा क्या है देखिएगा 4,2, मतलब इसका 4 लेना है, y का क्या करना है, y से क्या लेना है 2 लेना है, मतलब यहाँ पे नुक्ता बना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा -1, -1, तो -1 कौन कहाँ रहता, यहाँ पे रहता, देखिए यहाँ पे -1 का पॉइंट बन गया। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए -4 -4 किसका रहेगा भाई, x का -4 रहेगा, y का क्या रहेगा +4। तो यहाँ से हम इस तरह लेंगे तो ये पॉइंट कहाँ यहाँ पर वजूद आता। अब यहाँ पे हम इस सबको मिला के देखेंगे तो क्या कौन सी शक्ल बन रही, देखिएगा कौन सी शक्ल बन रही है, चारों पॉइंटों को तो मुरब्बे की शक्ल बनेगी। अब ये मुरब्बा है बोल के कैसा बोल रहे बोले तो हम यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 इकाई है, यहाँ से 1 तक 2 इकाई हुई, 2 से यहाँ पे देखिए 3 इकाई, 4 इकाई, 5, ऐसे में कितने इकाइयाँ हैं, 5 इकाइयाँ हैं। फिर हम ऐसे में भी अगर हम क्या है नापेंगे तो भी 5 इकाइयाँ हैं। ऐसे में भी देखें तो देखिए 1 हो गया और ये 4 हो गए, ठीक है, 1 4 बोल तो ये भी 5 इकाई है। फिर ऐसे में भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या है 5 इकाई, मतलब तमाम ज़िले क्या है इसके मसावी है। तो ये क्या है, ये किसका है, ये स्क्वायर वजूद पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर 1 से 100 के दरमियान, ठीक है, 100 के दरमियान जो तरतीबवार, ठीक है, क्या कहेंगे तसलसल से कितने मुरक्कबात कहाँ पर ज़्यादा रहते और कितने रहते एक साथ। यहाँ पे देखिए कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 and 100 इस बोल के बोल रहा, मैक्सिमम बोल रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रहते पूछ रहा। तो हमको मालूम है भाई जो 1 से 100 तक कितने मुफर्रिद आदत रहते, 25 रहते, तो 25 निकाल देने के बाद जो 75 रहते, तो आपको मालूम होगा 1 से लेके 10 तक कितने रहते मुफर्रिद आदत, 4 रहते, ठीक है। उसी तरह 11 से लेके अगर हम 20 तक देखेंगे तभी भी कितने रहते मुफर्रिद आदत, 4 रहते। लेकिन आप देखे होंगे यहाँ पर जो 90 से लेके 100 के बीच में मुफर्रिद आदत एक ही रहता, कौन सा भाई, वो 97 एक ही रहता। मतलब यहाँ पे मुफर्रिद आदत कम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है मुरक्कब आदत की तादाद ज़्यादा है। समझ में आया ना, मतलब जहाँ पे मुफर्रिद आदत कम रहेंगे तो वहाँ पे मुरक्कब आदत ज़्यादा रहेंगे। तो मैक्सिमम कहाँ रहेंगे भाई, 90 और 100 के बीच में रहने के चांसेस है। तो देखेंगे तो मुफर्रिद आदत देखिए 89 हो गया, 89 एक मुफर्रिद आदत है। उसके बाद से जितने भी आएंगे 100 तक, एक 97 को छोड़ दिए हम यहाँ पे, तो 97 और 89 के बीच में कितने आदत है, देखिए 90 है, 91 92 93 94 95
एंड 96। कितने हो गए देखिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो मुरक्कब आदद है वो कितने हैं, 7 है, जो कि क्या है कंसेक्यूटिव जो रहते ज़्यादा से ज़्यादा 7 रहते। अब इससे जो भी रहेंगे वो कम ही रहेंगे, आप लोग को मालूम होगा। आप वो मुफर्रिद आदद का वो शॉर्टकट भी आप देखे होंगे, क्या है वो, यहाँ पर कैसा लिखते हैं अपन, यहाँ पे 4 4 2 2 3 2 2, ठीक है, 3 3 1, मतलब यहाँ पे इसको बाद लो आप लोग डी डी, ठीक है, बी बी, और यहाँ पे सी बी बी, फिर उसके बाद सी सी ए, इस तरह भी, मतलब कि यहाँ पे 1 से 10 तक कितने रहते, 4 मुफर्रिद आदद रहते, और यहाँ पे 10 से 20 तक कितने रहते, 4 रहते। उसी तरह यहाँ पे 20 से 30 तक कितने रहते, 2 रहते, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या कहेंगे, 30 से 40 तक कितने रहते, 2 रहते, ऐसा। तो जहाँ पे कम है वहाँ पे, जहाँ पे मुफर्रिद आदद कम रहेंगे वहाँ पे मुरक्कब आदद ज़्यादा रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए 90 और 100 के बीच में खाली एक ही मुफर्रिद आदद है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मुरक्कब आदद क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा। ए लेटर इज़ चूजन randomly from English alphabet, then the probability of selecting a letter that comes before the letter I से पहले जो क्या कहेंगे, जितने नंबर है वो नंबर, ठीक है, और अल्फ़ाबेट के नंबर, ठीक है, इन दोनों में क्या प्रोबेबिलिटी है बताना है। तो आई का नंबर कितना रहता है ABCD में आपको मालूम है, आपको ये याद होगा, ठीक है, ई जो ती, ये याद रख लीजिए, ई ज्योति मतलब यहाँ पे जैसे कि अपन ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर दे रहे, तो ई का देखिए 5 नंबर रहता, जे का 10, ओ का देखिए 15 नंबर रहता, और यहाँ पे टी का 20 नंबर रहता, और वाई का क्या रहता, 25 नंबर रहता, ठीक है। एक लड़की का नाम है, समझ लीजिए ई ज्योति बोल के, ये याद रख लीजिए। इससे आपको मालूम होता कि अब जैसे कि अब यहाँ आई बोला, आई कहाँ रहता भाई, ई के बाद ही आता ना, तो EFGHI, मतलब इसमें क्या है, 4 का इजाफा कर रहे, मतलब आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है, कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। तो इन्हें क्या पूछा, देखो बिफोर, क्या पूछा, बिफोर आई बोले तो कितने, 8 अदद रहेंगे, ठीक है, 8। और अल्फ़ाबेट्स कितने रहते टोटल, 1 मिनट, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने रहते, 26 रहते। बस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चौक 8 हो गया, 2 कम 2, 2 तिया 6, क्या आया भाई, 4/13, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं यहाँ पे, बिफोर आई मतलब आई से पहले कितने अदद है, 8 है। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने रहते अपने पास, 26 रहते। तो इसको देखिए, 2 चौक 8 हो गया, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 4/13, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। याद रख लीजिए ये ज्योति, इससे क्या होता बोल तो आदत को थोड़ा जल्द से हम नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए मौतियात से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, मीडियन ऑफ ए डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, तब इसका जो मीडियन है वो कितना है, 42 है। तो इसमें मीडियन क्या है, देखिए आप, मीडियन बोलते औसत क्या है, सॉरी वस्तानिया क्या है, इसमें देखिए x है, देख लीजिए क्या है, x है, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए कितने अदद है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 अदद है, 7 अदद है, मतलब इधर 3 हम हटा दिए, तो बीच में क्या है, x है। तो ये जो 42 है वो किसकी वैल्यू है भाई, x की वैल्यू है 42, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन वन मोर ऑब्जर्वेशन 78 इज एडेड द डाटा, द मीडियन हैज़ बिकम 29। अब क्या बोल रहा है देखिएगा, x की वैल्यू तो 42 मालूम होगी ना, अब क्या हो रहा, और एक ऑब्जर्वेशन इसमें शामिल हो जा रहा है, किसमें, 21 36 x y और 75 के बाद यहाँ पे 78 है, सो शामिल हो जाए, तो उसको कहाँ रखते हैं अपन, 75 के बाद रखते ना, या नीचे लिख दे रहे मैं, ठीक है, 75 के बाद रखते ना, तो ये 78 और लास्ट में क्या है 81, या आने के बाद इसका जो क्या है मीडियन जो हो रहा वो 49 हो रहा। तो अब इसका मीडियन मालूम करेंगे, कैसा मालूम करते मीडियन, पहले आदत गिन लेंगे, देखिए कितने हो गए आदत, पहले 7 थे अब 8 हो गए, 8 हो गए मतलब इधर 3 हटा दिए, इधर से 3 हटा दिए, मतलब एक्स वाई का जो मीडियन है बटे 2 क्या है, ये 49 है, ठीक है। तो यहाँ पे 49 है,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई क्या हो जाता है बोलिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 49 टू ज़ा यहाँ पे कितने हो गए 98 हो गए। ठीक है, अब अपने को x की वैल्यू मालूम है ना भाई, देखे ना क्या है x की वैल्यू यहाँ पे 42 है, तो 98 में से 42 निकाल दिए तो अपने को y की वैल्यू मालूम हो जाती। निकाल दीजिए, क्या हो जाता 56। क्या हो गई y की वैल्यू, क्या आ गई 56। समझ में आ गया ना। देखिए पहले असेंडिंग आर्डर में ऑलरेडी उन्हें दे दिया, एक मिनट, असेंडिंग आर्डर में देखिए ऑलरेडी वो दे दिया, दे के कह रहा है कि इसका मीडियन क्या है 42 है, तो मीडियन क्या है इसमें x है, तो x की वैल्यू क्या है 42 हो गई। ठीक है, उसी तरह अपने को यहाँ पे क्या कह रहा है, उसमें और एक ऑब्जर्वेशन ऐड होने के बाद जो उसका क्या कहेंगे मीडियन है वो क्या है 49 है, तो और एक ऑब्जर्वेशन अपन कहाँ ऐड करते, 48 है ना, सॉरी 78 है, तो कहाँ आएगा वो 75 के बाद आएगा, 75 के बाद 78 को ऐड कर दिए, तो अब कितने नंबर हो गए टोटल भाई 8 हो गए। 8 बोले तो यहाँ पे मीडियन नहीं निकाल सकते अपन, क्यों बोले तो दो अदद बीच में आ रहे, तो अपन क्या करते, दो अदद का औसत निकालते, तो क्या दे दिया वो भाई वहाँ पे 49 दे दिया, ये 49। तो अपने को यहाँ पे क्या हो जाता है, x प्लस वाई क्या हो जाएगा बोलिए, 49 टू ज़ा क्या होगा 98 होगा। अपने को x की वैल्यू मालूम है ना भाई, क्या ये x इधर प्लस में है, इधर आए तो क्या होता माइनस में होता, तो x की वैल्यू क्या है 42 है, तो इसमें से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाता 56। अब अपने को बताना क्या है, x बाई वाई बताना है, तो x की वैल्यू क्या है भाई 42 है, y की वैल्यू क्या आई अपने को 56, इसको कैंसिल कर दीजिए आपका जवाब आ जाता, क्या होता बोलिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, नीचे देखिए 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 56 है ना इसलिए 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 7 के पहाड़ से कैंसिल होते देखिएगा कैसा, 7 तिया 21, 7 चौक 28, क्या आया भाई अपने को जवाब 3/4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, ए मैन रन, यहाँ पे 3 सही 1/3 मीटर का फासला उन्हें क्या है 1 सेकंड में तय करता है। ठीक है, तो अपने को बताना है कि 18 मिनट में कितना फासला तय करेगा, और वो किस में बताना है अपने को, किलोमीटर में बताने का है। तो कैसा बताएंगे बोलिएगा, तो आपको मालूम है यहाँ पे ये जो मुरक्कब कसर है इसको गैर वाजिब कसर में ला लिए तो क्या हो जाता, 3 तिया 9, 9 में 1 जमा करे तो 10, 10/3, मतलब इतने मीटर का फासला कितने मिनट में कर रहा 1/60 मिनट में कर रहा। अब आप बोलेंगे 1/60 कैसा आया, बोल तो 1 सेकंड को अपन मिनट में बदल दे रहे। ठीक है, ये मिनट में बदल दे रहे अपन, मिनट में बदल दे रहे। ठीक है, तो अपने को 18 मिनट में बोल तो दो, अगर हम क्या है किसी भी सवाल या को हल करना है तो अपने को इकाइयाँ मसावी होना ना, तो ये सेकंड में है ये मिनट में है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको भी मिनट में बदल ले रहे। ठीक है, तो क्या हो जाता भाई यहाँ पे, तो देखिए 1/60 मिनट में इतना फासला तय कर रहा, तो 18 मिनट में कितना फासला तय करता अपने को बताना है, तो कितना करता, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या 18 मिनट बढ़ गए, मतलब यहाँ पे टाइम बढ़ा। ठीक है, टाइम बढ़ा तो फासला भी क्या होता बढ़ता ना, तो यहाँ पे इन दोनों में कौन बड़ा है, 18 बड़ा है ना, 18 को ऊपर रखिए। अब यहाँ पे देखिए नसबनुमा में 1/60 रखते तो शुमार गुनिंदे में आके क्या हो जाता, वो 60 हो जाता। ठीक है, और ये ज़रब 10/3 जैसा है वैसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये सिफर का सिफर, इसको आप देखिए 18 दूनी कितने हो गए 36 हो गए, ये 2 सिफर के 2 सिफर यहाँ पर लिख लिए। ये तो आ गए अपने को मिनट में आया, जवाब किस में आया, ये मिनट में आया, सॉरी मीटर में आया ये। ठीक है, मीटर में आया, अपने को मालूम किस में करना है, किलोमीटर में करना है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर 1000 मीटर ना, इसलिए इसको क्या करना है यहाँ पे 1000 से तकसीम करना। कैसा करेंगे भाई, ये 2 सिफर कैंसिल हो गए। ठीक है, ये सिफर हटा के क्या करे ऊपर एक मुकाम के बाद अशारिया लगाए, तो क्या जवाब आया अपने पास 3.6 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, 3.6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है भाई ये क्वेश्चन आपको, यहाँ पे 3 अदद नहीं मालूम है कौन से है, कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज़ 612 if the ratio of the first number
टू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर में रेशो क्या है 3:4 है, एंड दैट द सेकंड नंबर टू थर्ड नंबर रेशो इज 5:4, देन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नंबर अमॉन्ग देम इज, ग्रेटेस्ट बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो देखिए 3 अदद नहीं मालूम है भाई अपने को कौन से है, तो हम क्या करेंगे वो अदद समझ लीजिएगा। वो अदद अपने पास a प्लस बी प्लस सी है भाई, इनका मजमुआ कितना दे दिया उन्हें 612 दे दिया। उसमें से ये बोला भाई कि जो a:b है, ठीक है, वो क्या है a:b कितना दे दिया यहाँ पर, पहले और दूसरे की निस्बत क्या दिया 3:4 दिया। ठीक है, और उसी तरह दूसरे और तीसरे की निस्बत b:c कितना दे दिया यहाँ पर, क्या दिया 5:4 दिया। ठीक है, अब यहाँ पे निस्बत मालूम है ना किस तरह निस्बत, आप अपने को मालूम क्या करना है यहाँ पर यहाँ पे देखिए a निस्बत b निस्बत c मालूम करना है। कैसा करते भाई, पहले निस्बत मालूम करने के लिए पहले जो है उसको ज़रब दे देते, 3 पंजे क्या होगा 15 हो गया, ये निस्बत की अलामत। फिर लास्ट निस्बत मालूम करने के लिए क्या करते, लास्ट लोगों को ज़रब दे देते, क्या हो जाता है 4 चौक 16। तो यहाँ पे जो लास्ट में क्या आता है 4 चौक 16। अब फिर बीच की निस्बत कैसा मालूम करते बोल, तो बीच वालों को ज़रब देते, 5 चौक 20, 5 चौक 20। क्या है यहाँ पे निस्बत, क्या आई बोलो, निस्बत क्या है यहाँ पर 15 निस्बत 20 निस्बत 16, ये निस्बतें आई। इसमें से अपने को क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है। ग्रेटेस्ट क्या है, इसमें से क्या है 20 है, ग्रेटेस्ट क्या है 20 है। और निस्बतों का मजमुआ कितना है बोलिएगा, ये 15 20 कितने हो गए 35, 35 और 15 कितने हो गए यहाँ पर 50, 50 और ये एक कितने हो गए 51। तो क्या आ रहा, निस्बतों का मजमुआ कितना आ रहा 51 आ रहा, निस्बतों का मजमुआ क्या है 51 है। और अपने ग्रेटेस्ट मालूम करना है, तो ग्रेटेस्ट निस्बत क्या है यहाँ पे 20 है। ठीक है, अब मैं इसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ से इतना याद रख लीजिए, निस्बतें क्या आई हमारे पास, निस्बतें क्या आई 15 निस्बत 20 निस्बत 16, ये आ गया। इसके बाद मालूम क्या करना है, ग्रेटेस्ट मालूम करना है, तो ग्रेटेस्ट को ऊपर लिखना, निस्बतों का मजमुआ कितना है 51 है, इनटू यहाँ पे तीनों का मजमुआ क्या दिया 612 दे दिया। अब इसको हल करेंगे तो अपना जवाब आ जाएगा, क्या आता बोलिए, यहाँ पे देखिए 3 एक कम 3 होगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 दूनी 6 हो गए देखिएगा। ठीक है, यहाँ 3 चौक 12। ठीक है, फिर देखिए 17 से कैंसिल होता है, देखिए 17 एक कम 17, ये 17 एक कम 17, इधर 3 चले गए, 17 दूनी 34। ठीक है, क्या बचा ऊपर 12, 12 दूनी कितने होते 24, ये सिफर का ये सिफर 240। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन में इन्हें यहाँ पर एक मुसल्लिस है। ठीक है, एक मुसल्लिस है, क्या नाम है, और यहाँ देखिए इन XYZ राइट एंगल इज एट Z, राइट एंगल कहाँ पर बन रहा कहते हैं Z पे बन रहा, ये Z है। ठीक है, अब यहाँ ये X ये Y ये Z है। अब क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, जो यहाँ से अगर अपन Y से एंगल देखेंगे तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर 20/29 दिया। तो आपको मालूम है जो साइन थीटा रहता, क्या रहता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या रहता है यहाँ पर इर्तिफा बटे वितर रहता है, ये तो मालूम है आपको, इर्तिफा बटे वितर। ठीक है, इर्तिफा बोले तो इसके जो अपोजिट साइड है किसका, ये जो जाविया है इसका अपोजिट साइड बटे, ठीक है, इसका क्या बोलेंगे इसको हाइपोथेसिस, यानी उसका वितर बोल के रहता, अपन लोग पढ़े। तो यहाँ पे ये जो 20 है ये क्या है बोले, ऐसा यहाँ पर 20 क्या है ये है, ठीक है, इर्तिफा है। और ये नीचे ये 29 क्या है, ये इसका यहाँ पर 29 क्या है, इसका वितर है, क्या है इसका यहाँ का 29 इसका वितर है। एक मिनट, शिट, देखिएगा अब ये मुसल्लिस है। ठीक है, यहाँ खायमा बन रहा, ये Z है। ठीक है, ये X है, ये Y है, यहाँ से जाविया बन रहे। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे 20/29 दिया। तो आपने को मालूम है भाई ये वितर रहेगा और ये क्या रहेगा इर्तिफा रहेगा। तो ये इर्तिफा देखिए 20 होगा और ये वितर क्या है 29 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो होगा। अब अपने को मालूम क्या करना है, यहाँ पर मालूम ये करना है कि जो यहाँ पर क्या दिया देखिए cos y प्लस साइन x मालूम करना है। अब cos y क्या आता होता बोलिए,
कॉस वाई क्या होता है यहाँ पर। अब ये कौन सा मुसल्लिस है, क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस है। क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस में देखिए वितर 29 है, मतलब बड़ा 29 है, ठीक है, और बीच का छोटा क्या है 20 है। तो क़ाइमुज़ ज़ाविया में जो सलीस है, जो फिसागोरस के सलीस है, उसमें यहाँ पे बीच में नंबर क्या आता 21 रहता, ठीक है। तो ये जो क़ायदा है ये 21 है। अब ये कैसा है बोले तो देखिएगा, एक मिनट, कैसा है बोले तो आपको मालूम है भाई वितर की दूसरी मसावी है, किसकी दूसरी होती है, क़ायदे की दूसरी जमा क्या रहती, इर्तिफ़ा की दूसरी रहती। तो यहाँ पे वितर क्या था 29 स्क्वायर था, ठीक है, और क़ायदा क्या था, इर्तिफ़ा क्या था, यहाँ पर इर्तिफ़ा क्या है 20 स्क्वायर है। अपने को क़ायदा नहीं मालूम है, क़ायदा मालूम करना है। तो यहाँ पे मैं ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ख़ाफ़ स्क्वायर, ठीक है, ख़ाफ़ की दूसरी रख लिए मैं। यहाँ पे देखिए 29 स्क्वायर बोल तो कितना हो जाता, 29 का क्या है, 29 का मुरब्बा क्या आता बोलिएगा 841 आता, ठीक है, माइनस ये 20 का 20 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाता 20 स्क्वायर माइनस में हो जाता। तो 20 का स्क्वायर क्या होता बोलिए 400 हो जाता, इज इक्वल टू ये जो एच स्क्वायर एच बोल रहे, जो क़ायदे की दूसरी जैसी है वैसी रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 841 में से 400 के तो कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 441 हो जाते। अब आपको मालूम है ये यहाँ पे क़ायदे की दूसरी है, तो ये दूसरी इधर आके क्या हो जाता, जज़र हो जाता। यहाँ पे 441 किसका जज़र है भाई, 21 का जज़र है, ठीक है। इस तरह वहाँ पे हम 21 लिए थे, क्योंकि फिसागोरस के उसमें मालूम है ना भाई 20, 21, 29 ये क्या है, ये सलीस के नंबर है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये तो क्या है, यहाँ पे ये अपना z है, ये x है और ये y है। तो यहाँ पे साइन दे दिया ऑलरेडी। साइन थीटा क्या होता है भाई, यहाँ पर साइन थीटा इर्तिफ़ा बटे वितर होता। तो इर्तिफ़ा क्या है भाई, यहाँ पे इसका इर्तिफ़ा क्या है 20 है और इसका वितर क्या है 29 है। ये हिसाब से हम इसका क़ायदा मालूम कर लिए, तो क्या आया 21 आया। अब अपने को क्या मालूम करना है, कॉस वाई मालूम करना है। मतलब यहाँ से कॉस वाई मालूम करें तो कॉस क्या रहता, जैसे साइन जैसे अपने को इर्तिफ़ा बटे वितर है, तो कास क्या रहता है, यहाँ पर क़ायदा बटे वितर रहता। क़ायदा क्या आया अपने को, यहाँ पर 21 आया। तो 21 बाई क्या रहेगा 29, ठीक है, प्लस साइन एक्स क्या हो रहा। अब साइन एक्स मतलब यहाँ पे, यहाँ से अपन यहाँ से देखना है, एक्स की जगह से साइन को बताना है। तो एक्स की जगह से साइन क्या हो जाएगा, तो ये क्या रहता है यहाँ पे, अब यहाँ पर इर्तिफ़ा बटे वितर। तो यहाँ पे साइन के हिसाब से देखें तो उसका अपोजिट एंगल को, अपोजिट एजेस कौन सा है उसका 21 है, 21/29, ठीक है। अब इन दोनों को जमा कर दीजिए, 21 क्या हो गए भाई 42 हो गए। और ये तो नसबनुमा सेम रहे तो सेम ही रहता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। एकदम आसान था ये, क्या है बोले तो थोड़ा समझने के लिए मैं उधर वहाँ पे फिसागोरस के सलीस का भी बोले। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। यहाँ पर इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5x + 6 देन 1/α² + 1/β² क्या होता है मालूम करना है। तो आपको मालूम है यहाँ पे रेशे जो रहेंगे, ठीक है, रेशों का मजमू और रेशों का हासिल ज़रब क्या रहता है आपको मालूम है। अल्फ़ा बीटा ये तो याद रहना चाहिए, अल्फ़ा बीटा क्या रहता है यहाँ पर -b/c रहता। और अल्फ़ा बीटा क्या रहता, अल्फ़ा बीटा क्या रहता बोलिएगा c/a रहता। अब यहाँ पे a b c क्या है बोले तो यहाँ पे जो पहला इसका जो क्या कहेंगे असास रहता वो क्या है a रहता, और इसका असास जो b रहता, और ये c तो आपको मालूम है c रहता। बस यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले यहाँ पे इसको मुख्तसर कर लीजिए, उसके बाद इसकी कीमतों को दर्ज कर दीजिए। तो यहाँ पे -b/c मतलब क्या हो जाता बोलिएगा, c नहीं यहाँ पे a, ठीक है, b/a और c/a। तो b/a बोल तो -5/1 क्या रहेगा यहाँ पर, एक मिनट, -5/1 और c/a बोले तो c क्या है यहाँ पे 6 है ना, तो 6/1। यह तो आपको कीमतें आ गई। अब इसको मुख्तसर करेंगे हम, किसको देखिए, ये जो दिया इसको मुख्तसर करें तो क्या होता बोलिएगा, इसको मुख्तसर करें तो क्या हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मुख्तसर करें तो β², ठीक है। यहाँ पे दो भी स्क्वायर में आते हैं, α² β², तो इसको हम क्या करेंगे और मुख्तसर कर देंगे,
क्या हो जाएगा, और मुख्तसर करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। इसको खाली इसको मुख्तसर कर दीजिए आप, बस आपको ये वाला हासिल हो जाता। मुख्तसर कैसा करते मालूम है ना भाई, इन दोनों का एलसीएम निकालते अपन, निकाले तो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर आता, जो कि नीचे देखिए बराबर है। फिर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर से अपन यहाँ ऊपर क्या है, इसको अल्फ़ा स्क्वायर को क्या करते हम तकसीम करते, तो क्या आ जाता, बीटा स्क्वायर आ जाता। फिर उसी तरह यहाँ पर क्या करते हम, अल्फ़ा बीटा से बीटा स्क्वायर को तकसीम करें तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाता, तो अल्फ़ा स्क्वायर हट गया तो बीटा स्क्वायर रहता। तो ये हम क्या लिखते हैं, इसको हम किस तरह लिखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ज़ाब्ता है। ये ऊपर जो है ये किसका ज़ाब्ता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ज़ाब्ता है। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ज़ाब्ता है ये। ठीक है, अब इसमें आपको कीमतें दर्ज कर देंगे तो आपका जवाब आ जाता। अल्फ़ा बीटा क्या था, अल्फ़ा बीटा क्या था, माइनस क्या था, अल्फ़ा बीटा क्या था, -5 था। ठीक है, -5 था, ले लिए। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस माइनस का माइनस, ये 2 की जगह 2 ले लिए। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा क्या आया, अल्फ़ा बीटा 6 आया, 6 ले लिए। ठीक है, और नीचे भी क्या रहेगा, 6 की, अल्फ़ा बीटा 6 है तो 6 की दूसरी रहेगा नीचे। तो आपको मालूम है यहाँ 6 दूनी क्या हो गए भाई, 12 हो गए। ठीक है, 1 मिनट देखिए, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे -5 है, सॉरी यहाँ पे -5 की दूसरी मतलब क्या होगा, 25। ठीक है, 25 होगा, ये 6 दूनी क्या हो गए, 12 हो गए। 25 में से 12 गए तो कितने हो जाते बोलिएगा, 25 में से 12 गए तो 13 बचे, और नीचे क्या है, 6 की दूसरी मतलब क्या होगा, 36 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। ठीक है, ये पेपर 2 वालों के लिए है, तो आप लोग देखिएगा, बेसिक चीज़ें तो जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, जस्ट कैसा करना खाली जस्ट देख लीजिए, उतना ही। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, ऐसे जाविये जिनका मजमुआ 90 रहता। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो 2 जावियों का मजमुआ क्या रहता, 90 रहता, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते। और एक रहता सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब उनका मजमुआ क्या रहना, 180 रहना। ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हम लोग बहस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, राइट ऑप्शन कौन सा है सिलेक्ट करना है। तो देखिए पहले क्या बोल रहा, ईच एंगल इन एनी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज स्ट्रेट एंगल बोल रहा। स्ट्रेट एंगल किसे बोलेंगे भाई, स्ट्रेट एंगल बोले तो 180 दर्जे का बोल रहा, जबकि भाई 2 जावियों का मजमुआ ही 90 दर्जे होता है, तो यहाँ 180 की बात ही क्यों आई, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, ईच एंगल इज एनी पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज क्या है यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते भाई, जो 90 से ज़्यादा रहता, जो 90 से क्या रहता, ज़्यादा रहता। तो यहाँ पे दोनों का मजमुआ ही 90 होता, तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल की तो बात ही नहीं होगी ना, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या रहता भाई, 90 से ज़्यादा रहता। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, ईच एंगल इन एनी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज राइट एंगल। यहाँ पे देखिए राइट एंगल, तो यहाँ पे पेयर राइट एंगल बोल रहा, तो यहाँ पे देखिएगा एक मुसल्लिस है, तो ये 90 दर्जे का जाविया है, तो दूसरा कोई और 90 दर्जे का जाविया नहीं हो सकता, क्योंकि मुसल्लिस में 3 जाविये रहते। ठीक है ना, 3 जाविये रहते, तो यहाँ पे तीनों का मजमुआ नहीं होता कभी भी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 का 90। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, ईच एंगल इन एनी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज राइट एंगल बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब दोनों का मजमुआ ही अपने को 90 दर्जे है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज क्या राइट एंगल बोल रहा है, यहाँ पे दोनों का नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट वन है देखिएगा, ईच एंगल इज एनी पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल। समझ में आ गया ना, मतलब यहाँ पे कौन से भी 2 एक्यूट एंगल है, मतलब कि हादा जाविया है, 2 हादा जाविया को अगर अपन जमा कर मजमुआ लिए तो खैमुज जाविया हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला भाई, 2 खैमुज जाविये से कॉम्प्लीमेंट्री होता बुरा, मतलब 90 जमा 90 कॉम्प्लीमेंट्री होता बुरा नहीं होता, जबकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई,
देयर आर 4 अननोन नंबर, द मीन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 8.5 एंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 is 11. The mean of the all 4 number is 13.25. If one of the 4 number is 10, then the median of these 4 numbers. अब क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले जो 2 नंबर है कौन से हैं नहीं मालूम है अपने को, ठीक है। पहले 2 नंबर है, मैं यहाँ पे ए बी ले रहे, तो ए बी का जो मीन है, सॉरी मीन बोल रहे क्या है, कहाँ पर है, हाँ मीन ही है, जो मीन है वो क्या है 8.5 है बोल रहा, मतलब इसका मीन 8.5 बोले तो 8.5 बोले तो ये दोनों का है ना भाई, इसलिए अपन क्या लिखते बटे में 2 लिखते। तो ये इधर ज़रब दे तकसीम कर रहे ए बी को, इधर आके क्या करते हैं नो ज़रब देते। यहाँ पे देखिए 8.5 कितने होते 17 होते, ठीक है। मतलब इन दोनों का मजमुआ ए बी का मजमुआ क्या आया 17। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा देखिएगा, द मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर का तो हो गया, द मीन ऑफ 3 नंबर, अब 3 नंबर ले लेंगे, नहीं मालूम है ना अपने को भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका कितना बोल रहा है यहाँ पे देखिए 11 है बोल रहा, तो यहाँ पे कितने हैं, अब मुशाहिदात कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, ये इधर ज़रब दिया तो 11 दिया 33, मतलब तीनों का मजमुआ क्या है 33 है। अब ये 2 देखे तो आपके जहन में एक बात आ रही होंगी कि दोनों का भाई 17 है, तीनों का 33 है, तो यहाँ पे ए बी का 17 है, तो यहाँ पे ए बी का 17 है, ठीक है, ए बी का 17 है, सी का अपने को नहीं मालूम है। तो अब यहाँ पे 3 अदद में से अगर हम 2 अदद को माइनस कर देंगे, मतलब 33 3 अदद के मजमुए में से 2 अदद निकाल देंगे तो सी की वैल्यू आ जाती ना भाई, क्या आ जाएंगी बोलिए, क्या आती, 13 में से 7 गए तो 6 हो गया, 2 में से 1 गए तो 1, मतलब सी की वैल्यू क्या आई अपने पास 16 आ गई। देखिए सी की वैल्यू आ गई 16। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ऑल द 4 नंबर इस क्या है 13.25 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना दिया 13.25 दिया, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 4 है ना, तो 4, तो यहाँ पे देखिए 13.5 नहीं है 13.25 है, मतलब क्या कहेंगे, तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 चौक क्या हो जाते 52 हो जाते, ठीक है। अब यहाँ पे भी 25 पैसे 4 मरतबा लिए तो क्या हो जाए 1 रुपया हो जाता, मतलब क्या हो गई है 53, तो चारों का मजमुआ क्या है 53 आया। तो अब आपको मालूम है तीनों का मजमुआ 33 है, चारों का 53 है, तो अब चौथे का मजमुआ मालूम करना बोले तो ये 53 में से 33 निकालिए तो आपको डी की वैल्यू आ जाती, कैसे आ जाएंगी बोलिएगा, यहाँ पे 33 निकाले तो क्या आ जाती डी की वैल्यू, यहाँ पे देखिए 3 में से 3 गए तो 0 हो गया, 5 में से 3 गए तो 2 हो गए, यहाँ पे डी की वैल्यू भी आपको आ गई, क्या आई डी की वैल्यू 20 आई, ठीक है। और लास्ट लाइन में क्या कह रहा है देखिएगा, इफ़ वन ऑफ द 4 नंबर इज 10, एक नंबर और एक उन्हें ही बोल दिया, वो क्या है बोला यहाँ पे 10, तो अपन कितने नंबर हासिल करें 2 नंबर अपन हासिल करें, एक नंबर उन्हें बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए पहला अपने को ए बी सी डी, तो डी मालूम करें अपने को क्या आया भाई डी 20 आया, सी कितना आया अपने को 16 आया, ऑलरेडी उन्हें एक नंबर बोल दिया कि भाई एक नंबर हमारा 10 है, तो अब वो एक नंबर हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई यहाँ पे बी ले लेंगे, बी को बोल देंगे वो एक नंबर। अब बोल रहा है कि यहाँ पे इसका क्या मालूम करना है मीडियन मालूम करना, तो अब ए क्या हो जाएगा बोलिए, अपन देखें ए प्लस बी का क्या हल करें तो क्या आया था 17 आया था, 17 में से एक नंबर 10 है ना भाई, तो दूसरा और एक नंबर क्या रहेगा 7 रहेगा ना, ठीक है। यहाँ तक तो आपको मालूम होगा। अब मालूम क्या करना है इसका मीडियन मालूम करना है, कैसा मीडियन मालूम करते हैं अपन, मीडियन मीन्स क्या है वस्तानिया मालूम करना है, तो वस्तानिया मालूम करने के लिए देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 अदद है, 4 अदद है मतलब दरमियान के 2 अदद का औसत ही वस्तानिया होता, 2 अदद क्या है भाई 10 जमा 16 मतलब 26 हो गए, 26/2 बोले तो कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 2 अदद है तो क्या करते हैं अपन औसत के लिए उसको वस्तानिया के लिए क्या करते 2 से तकसीम करते, अगर यहाँ पे एक अदद होता था तो डायरेक्ट ले लेते थे, ठीक है। तो क्या आता 13 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉमन देखना है, कुछ कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही क्या देखना। तो आपको देख सकते हैं ये तमाम जो अंदर के आदात है सब 3 से तकसीम होने वाले दिखाई दे रहे, इसलिए हम क्या करेंगे जज़र 3 को कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या हो जाता, ये जज़र 1 बच जाता, ये 3 के जगह पे, 4 की जगह पे क्या बचेगा भाई, 3 की जगह 12 की जगह पे क्या हो जाएगा बोलिए, 3 चौक 12 यानी 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह 27 की जगह पे क्या हो जाएगा बोलिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता, 9 तिया 27 ना, तो 9 रहेगा। उसी तरह 48 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाता बोलिएगा, 16 तिया 48 ना, तो यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे और कंटिन्यू 10 नंबर तक अपने को मालूम करना है तो रहता। आप और एक बात गौर कीजिए, √3 बाहर जैसा है वैसा रख देंगे, अंदर वालों को देखिए, 1 का जज़र क्या निकलता, 1 निकलता। ठीक है, √4 क्या होता बोलिए, 2 होता। √9 क्या होता बोलिए, 3 होता। √16 क्या होता बोलिए, 4 होता। उसी तरह कहाँ तक मालूम करना है अपने को, यहाँ पर 10 तक मालूम करना। लास्ट नंबर क्या है, 10। अब आपको मालूम है अपन क्या करते हैं, मजमुआ मालूम करना है तो क्या लेते भाई, n × n + 1/2। ठीक है, ये अंदर के लिए अपन ये ज़ाब्ता लेते, मतलब एक सिलसिलावार आदत का मजमुआ मालूम करना है तो क्या करते हैं अपन, n × नेचुरल नंबर का यहाँ पे मालूम करना है तो क्या लेते भाई, यहाँ पर देखिए n × n + 1/2। n मतलब क्या, ये कितने नंबर का मालूम करो बोला, 10 का बोला, 10 लिख लिए। ज़रा अब 10 में 1 जमा करें तो क्या हो जाता, 11 हो जाता, ये बटे 2। यह देखिए 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 पंजे क्या हो गए, 55 हो गए। और यहाँ से अपन बाहर जो कॉमन निकाल के आ रहे हैं, √3 जैसा है वैसा। और इसको मज़ीद आप अच्छा लिखना चाहे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, देखिए। ठीक है, 52 और 55 √3। ठीक है, ये अपना आंसर है। समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं है भाई, इसमें कॉमन निकाल के हल करने का है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, यहाँ पर यहाँ हमें देखना है कि यहाँ पे जो x और x 1/x है, ये 1/x, ये x का देखिए रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पे इसका माकूस है या नहीं है मालूम करना है। तो इसके लिए क्या करना, जो x की वैल्यू दिया, क्या दिया भाई, x की वैल्यू यहाँ पर 5 + 2 √6 दिया। तो इसको क्या करना, हम इसका मुरब्बा बना के देखना, अगर इनका फ़र्क 1 आ रहा तो ये इसका माकूस है बोले ऐसा। देखिए हल कीजिए, 5 पंजे क्या हो गया भाई, 25 हो गया, जमा। अब देखिए इसका यहाँ पे देखिए 2 दूनी क्या होता, 4 होता। और ये इसको रूट लगाए तो ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाता, ये 6 बच जाता। मतलब ये 25 और ये 4 6 के क्या होगा, 24 होगा। मतलब दोनों का फ़र्क देखिए क्या है, 1 है ना, है। तो इसका मतलब ये x का माकूस ही 1/x है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म होगा। आप क्या करना, कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप इसका माकूस लिख देंगे, x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे। भाई क्या आया भाई, क्या दे दिया उन्हें, 26। अब यहाँ पे 1 पे 1/x की जगह पे क्या करना, इसका माकूस लिखना। क्या रहता है इसका माकूस, 5 - 2 √6। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप ये -2 √6 कैंसल, ये प्लस वाला कैंसल। अब बचा क्या, 5 + 5 कितना होता, 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, चूज द क्वाड्रिलेटरल विथ 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ फॉर द लेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दिए गए उसमें से कौन सा है 4 ज़िले जिसके चारों ज़िले मसावी है बोल रहा। तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल दे दिया, अपने को मालूम है रेक्टेंगल में ये 2 मसावी रहते, ये 2 मसावी रहते। फिर उसके बाद देखिए पैरेललोग्राम दिया, मतलब मुतवाज़िल अज़ला दिया। आपको ये भी मालूम है मुतवाज़िल अज़ला में क्या है, ये मसावी रहते और ये 2 मसावी रहते, पूरे नहीं रहते। उसके बाद देखिए ट्रेपेजियम दिया, मतलब मुनहरिफ दिया। मुनहरिफ में भी आपको मालूम है, खाली मुनहरिफ में क्या है, ये तो अगर साइड के मसाविर है तो मसाविर साकिन मुनहरिफ रहता, लेकिन 2 ज़िले क्या है, मुतवाज़ी रहते। और उसके बाद लास्ट है देखिए रोम्बस है। रोम्बस में आपको मालूम है ना भाई, इसके चारों ज़िले मसावी रहते लेकिन जाविये मसावी नहीं रहते। तो अपना ऑप्शन क्या है यहाँ पर, कौन सा सही है भाई, ये रोम्बस ही हमारा आंसर रहेगा। अगर रोम्बस नहीं देके अगर आपको यहाँ पे मुरब्बा स्क्वायर भी देता था तब भी हमारा आंसर स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसलिए रोम्बस ही हमारा सही है। ठीक है, रोम्बस के भी क्या है, पूरे जो एजेस रहते इक्वल रहते साइड्स, और यहाँ पे स्क्वायर के भी सेम रहते। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल कीपिंग इट्स वॉल्यूम द सेम द चेंज अक्योर्ड इन द हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इस्तेवाना है, ठीक है, जो इस्तेवाना है, इस्तेवाने को क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो इस्तेवाने का हजम है, क्या है हजम का ज़ाब्ता इस्तेवाने का, पाई आर स्क्वायर एच। ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे जब वीडियोस हम शार्ट जो बेसिक देखे थे तो देखे थे, ठीक है। जैसे कि ये इस्तेवाना है, इस्तेवाना क्या है, दायरे से दायरे आपस में मिलके इस्तेवाने में वजूद है, तो दायरे का क्या रहता, पाई आर स्क्वायर रहता। ये यहाँ पे हाइट बढ़ रही इसलिए यहाँ पे एच आ जाता, ठीक है। ये इसका क्या है इसका, ये हजम का ज़ाब्ता है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसको डबल कर दो बोल रहा, किसको भाई, रेडियस किसे बोलेंगे, ये आर, ठीक है, जो इसका निस्फ उत्तर रहता है रेडियस का, ये जो निस्फ उत्तर, ठीक है, यहाँ से ये नीचे वाला जो निस्फ उत्तर आर रहता है, इसको डबल कर दो बोल रहा। डबल करे तो क्या हो जाएंगे बोलिए, पाई, ठीक है। आर की जगह पे क्या लिखना है आपको, 2r लेना है, इसको डबल कर देना है, 2r स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा बोलिए, ये पाई हो जाता, टू मतलब 2 की दूसरी मतलब 4 होगा, ये आर की दूसरी होगा, ये एच होगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसमें ऐसी कौन सी तब्दीली करे जाए हाइट में, किस में, एच में क्या तब्दीली करे जाए कि पहला जैसा ये था अपने को वैसा हासिल हो जाए। तो क्या करना, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा आया मुझे ये बोलिएगा, 4 एक्स्ट्रा आया। अब ये 4 को हटाना बोले तो क्या करना पड़ता, मैं यहाँ पर 4 से ज़रब तो नहीं दे सकती, 4 से ज़रब दिए तो 16 हो जाता। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर 4 से तकसीम करेंगे तो क्या हो जाता, ये हट जाता। तो यहाँ पे हाइट को क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 से क्या करेंगे, यहाँ 1/4 लेंगे, मतलब 1/4 लेंगे, तो ये 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 चले जाता। क्या बचता, पाई आर स्क्वायर एच बचता, ठीक है। मतलब क्या लिए अपन यहाँ पे 1/4 लिए, तो वही हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब 1/4। हाइट को अगर हम 1/4 कर देंगे तो क्या हो जाता, उसका पुराना जो हजम है वो हासिल हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई यहाँ पर। यहाँ तो आपको मालूम ही है, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 90 से कम तो भी लो बोल रहा है, या थीटा की वैल्यू, या फिर 90 तो भी लो बोल रहा है, तो अपन क्या करेंगे 90 ले लेंगे। तो अपने को मालूम है cot 90 क्या रहता भाई, cot 90 क्या हो जाता, 0 हो जाता, ले लिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 एज इट इज़ रख लिए, फिर आपको मालूम है cos 90 ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाता, 0 हो जाता। फिर उसके बाद 1 जैसा है वैसा ले लेंगे और अपने को cos 90 क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखिए 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा, 0 - 1 क्या होगा, 1 हो गया, और 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 × 1 1 × 1 क्या हो जाता, आंसर 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। बस अपने को कॉस की तो कॉस और काट वगैरह की वैल्यूज़ थोड़ा जहन में रहे, तो जैसे 0 90 वगैरह तो याद रहती ना, वो देख लिए तो हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वरांडा of 3 meter wide is constructed all around the room of क्या है यहाँ पर, dimension of यहाँ पर क्या है 80 meter into 12.5 meter, then the area of veranda in square meter is। यहाँ पे देखिएगा एक क्या है, यहाँ पर क्या कहेंगे, एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, कैसी शक्ल का है, मुस्ततीली शक्ल का है, जिसमें इसका जो तूल है वो 18 मीटर है, अर्ज जो है इसका 12.5 मीटर है। तो इसके अतराफ क्या किया गया, इसके अतराफ आपको 3 मीटर का वरांडा बनाया गया, ठीक है, अतराफ 3 मीटर का वरांडा बनाया गया। तो ये वरांडे की जो लाइन है, ये वाली ग्रीन वाली दे रहे, इस तरह बनाया गया। तो अपने को क्या करना पड़ता है, ऐसा दिया जब ये जो ग्रीन लाइन वाला है, ठीक है, पहले ये मालूम करना, ये मालूम करने के बाद जो अंदर का है इसको इसमें से अलहदा कर देना। तो इसका बोलिए बाहर वाले की क्या हो जाएंगी, 3 मीटर का वरांडा बनाए ना भाई यहाँ पे, तो क्या करना, 3 को दुगना करना, क्या होता 6, तो 18 में 6 मिला, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये जो है बड़े का जो बड़ा मुस्ततिल बना उसका जो अर्ज है 24 होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 12.5 थे, ठीक है, 3 का वरांडा बनाया गया, तो 3 का दुगना लेना हमेशा, हर जो भी देता ना पैमाइश उसकी दुगनी लेना। क्यों, क्योंकि 2 साइड भी बढ़ रहा ना भाई, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, तो दुगना लेना। क्या होता, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 12.5 में 6 मिला है तो कितना हो जाता बोलिएगा, क्या हो जाता, 12.5 में 6 मिला है तो क्या हो जाएगा बोलिए
कितने हो जाते? 18.5। क्या हो जाएंगे? 18.5। तो इसका जो तूल है वह 18.5 हो गया और अर्ज क्या है इसका? 24 हो गया। तो आपको ये दोनों को ज़रब देने के बाद 18.5 इंटू 24 माइनस ये बड़े मुस्ततील का रकबा हो गया भाई, ठीक है। और इसमें से छोटे मुस्ततील के रकबे को निकाल देना। छोटे मुस्ततील क्या है भाई? 18 ज़रब क्या हो जाएगा? 12.5। इन दोनों का ज़रब जो भी जवाब आता निकाल देना, ठीक है। अब आप लोग पेपर 2 वाले हैं, आसानी से कर ले सकते, इसलिए मैं पूरा ज़रब देना वगैरह नहीं बता रहे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ज़रब दे लेंगे हम। ज़रब दे लिए तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे बड़े मुरब्बे को ज़रब दे देंगे हम, मतलब कितना? 24। क्या था? 24 ज़रब 18.5। अगर हम इसको ज़रब दे देंगे तो हमारा जवाब आएगा, देखिएगा क्या आएगा, बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4 आता है, 4 3, ठीक है, 4 आएगा। फिर उसमें से देखिएगा अगर हम छोटे मुरब्बा, यानी क्या है छोटा मुरब्बा? क्या था? मुरब्बा बोल रहे, मुस्ततील। 18 ज़रब क्या है? 18 ज़रब क्या है यहाँ पे? 12.5। इसको दे देंगे तो अपने को जवाब आएगा यहाँ पर 225 आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करें तो क्या हो जाता? बोलिए यहाँ पे 4 में से 5 नहीं जाते तो इधर से लिए 14 में से 5 गए तो क्या होगा? 9 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 बचे, 3 में से 2 गए तो क्या होगा? यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 4 में से 2 गए तो 2 बचे। क्या आया जवाब अपने को? 219। ये तो है हमारा पुराना तरीक़ा, जिससे हम क्या करते, जो भी क्या है ये मुस्ततील का जो भी इलाक़ा रहेगा, कौन सा वाला इलाक़ा, ये जो ग्रीन इलाक़ा, ये मालूम करने के लिए उस तरह करते। किस तरह करते? पहले है सो बाहर का मालूम करके अंदर का जो है माइनस कर देते। लेकिन इसके अलावा भी आपको है ना एक ज़ाब्ता है छोटा सा, याद रख लीजिए, वो आपको एग्ज़ाम में काम आता है। क्या है भाई? ऑलरेडी पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, 2W इंटू L प्लस B प्लस 2W, ठीक है। 2W क्यों ले रहे बोले तो यहाँ पर 2 मतलब 2 रहेगा, W का मतलब जितने मीटर का अपन वरांडा बना रहे या जो विड्थ ले रहे वो है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, 2 की जगह 2 रखना, W की जगह कितने मीटर का ले रहे एक्स्ट्रा? 3 मीटर का ले रहे, 3 लिखना। L प्लस B मतलब ये जो दे दिया ना उन्हें, तूल जमा अर्ज कितना होता बोलिए? 18 और क्या है 12.5 कितने होते? 30.5 हो जाते, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए W की जगह पे क्या लेना बोले? 3 लेना ना, तो 3 दूनी क्या हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो गया, ये 30 और 6 कितने हो गए भाई? 36.5 हो गए। इसको आप ज़रब दे दीजिए, 6 पंजे 30, 30 का 0, ठीक है, हासिल के 3, फिर 6 छक्के 36, 36 में 3 मिला है तो 39, 39 के 9, हासिल के 3, फिर यहाँ पे 36, 18, 3 कितने हो गए भाई? 21 हो गए। यहाँ पे एक मुकाम के बाद अशारिया, इसलिए यहाँ पे एक मुकाम के बाद अशारिया लगा तो ये 0 कैंसिल होगा। जवाब क्या आया? 219, ठीक है। तो ये देखिएगा ये कब फार्मूले को यूज़ करते हैं? जब कोई यहाँ पे मुस्ततीली कमरा है वगैरह है तो उसके अतराफ़, ठीक है, उसके अतराफ़ अगर कोई यहाँ पे दिया ना, ऑल राउंड द रूम, मतलब उसके अतराफ़ अगर कहा जाए तो +2 लेना, 2W लेना। अगर अंदरूनी साइड कहा जाए तब वो क्या करना? -2 लेना, ठीक है, -2W लेना। तो यहाँ पे देखिए उसके रूम के अतराफ़ बनाए ना भाई वरांडा, इसलिए क्या करे? +2 ले लिए। अगर सपोज़ अपने को कोई ऐसा दे देता था भाई एक गार्डन है, एक गार्डन में चारों तरफ थोड़ी जगह छोड़ के अंदर क्या करे, कुछ घास बिछाए वगैरह कहता था, तो तब क्या करते थे अपन? -2W लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द कांस्टेंट रेट इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर है कहते? यहाँ पर 15 मीटर ऊपर है कहते, ठीक है। यहाँ से शुरू कर रहे कहते, देन इट रीच्ड -285 मीटर इन 1 आवर। अब 1 आवर में कहाँ तक जा रहे कहते? इसके नीचे कहाँ तक जा रहे कहते? -285 मीटर तक जा रहे। कितनी देर में जा रहे? 1 आवर में जा रहे। कितनी देर में जा रहे भाई? 1 आवर में जा रहे। तो यहाँ पे देन द रेट ऑफ डिसेंट पर मिनट, तो 1 मिनट में कितना फासला तय कर रहे बताना है। तो अब आप बोलिए 1 घंटे में कितना फासला करे उन्होंने तय? कहाँ से स्टार्ट करे भाई? उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करे, यहाँ से स्टार्ट करे तो ये 15 मिनट और ये कितने हो गए? ये 225, मतलब कितने हो गए? ये 300 मीटर। कितना करे भाई? 300 मीटर का करे 1 घंटे में। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट में, ठीक है।
मतलब 1 मिनट में कितना बोले तो अब इसको देखिए, ये सिफर कैंसिल होगा, 6 कम 6, 6 पंजे 30, मतलब 1 मिनट में वो 5 मीटर का फासला तय करे। ठीक है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे इतना समझना है कि आपको यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करे भाई, उन्होंने यहाँ पे 15 मीटर अबव से करे, मतलब यहाँ से शुरू करे उन्होंने 15 मीटर ऊपर से नीचे यहाँ पर गए, तब यहाँ पे नीचे का क्या है, ऊपर का पूरा फासला अगर आप टोटल करेंगे तो 300 होगा। 300 कब करे, 1 घंटे में करे, तो अपने को मिनट में बताना है, यहाँ पे मिनट में बताना है ना, यहाँ पे मिनट दिया ना। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, इससे हम तकसीम करें तो क्या हो जाता, 5 मीटर 1 मिनट में 5 मीटर का फासला तय करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन इजी है, आप लोग कर ले सकते, कुछ भी नहीं है। 64 मतलब क्या रहेगा बोलिएगा, 64 बोले तो क्या रहता, 64 मतलब क्या है, यहाँ पे दो की क़ुव्वत क्या रहेंगी, 7 रहेंगी। 64 मतलब क्या हो जाता, कितनी हो जाती, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के क्या हो जाएंगे बोलिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब 2 की क़ुव्वत क्या आएंगी, 6 आएंगी। क्या आएंगी, 2 की क़ुव्वत यहाँ पर 6 आएंगी। ठीक है, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 की क़ुव्वत क्या है, 9 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 81 को किस तरह लिख सकते हैं, 3 की क़ुव्वत 3 लिख सकते, 3 की क़ुव्वत 3 लिख सकते। ठीक है, और उसके ऊपर क्या दिया वहाँ पर देखिएगा, सॉरी हाँ 81 को 3 की क़ुव्वत 3 लिखे, बट उसके ऊपर दिया देखिए 3/4 दे दिया। उसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे 2 की 2 जज़र 2 है, मतलब यहाँ पे 2 को कैसा लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, जज़र हटा के, उसके ऊपर ये 6 हो गया। ठीक है, 27 को कैसा लिख सकते हैं, 3 की क़ुव्वत क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 27 को, यहाँ 81 को देखिए 3 की क़ुव्वत 4 लिखते, और यहाँ पे 27 को क्या होगा, 3 की क़ुव्वत क्या होगा यहाँ पे 3 लिख के यहाँ पे देखिए -1 जैसा है वैसा रख दिए। अब इसको देखिएगा मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 कम, यहाँ पे 6 कम 6 क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 2 की क़ुव्वत क्या हो गई, यहाँ पे क्या होगी, 2 की क़ुव्वत -6 होगी। फिर यहाँ पे देखिए ये +9, क्योंकि आसास सेम है ना। ठीक है, +9 हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 तिया 6, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 की क़ुव्वत क्या हो गई, यहाँ पे +3 आ गई। ठीक है, कौन तो गलती हो रही है, हाँ यहाँ पे देखो 64 का 2 की क़ुव्वत 7 रहेगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 हो गया, 12 हो जाएंगे, 12 हो गए तो क्या हो जाता है, 2 की क़ुव्वत 5, तो 2 का मसला हल होगा, 2 की क़ुव्वत 5 आ गई यहाँ पे। अब 3 का देखेंगे तो 3 का देखिएगा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 3 की क़ुव्वत क्या आ गई, देखिए ये यहाँ पे 4 है, 1 मिनट, यहाँ देखिए 3 की क़ुव्वत यहाँ पे क्या बचा, ये 4 कैंसिल होगा, तो 3 की क़ुव्वत 3 बचा, और एक क्या बचा देखिए यहाँ पे 3 की क़ुव्वत 3, और ये बटे में क्या है, यहाँ पे ऊपर 1 है, तो ये -1 है, तो ऊपर आके क्या हो जाता, वो +1 हो जाता ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की क़ुव्वत क्या हो जाएंगे, यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब असास ये क़ुव्वत हुमा जमा है, तो ये भी असास क्या होते हैं, जमा हो जाते, जमा हुए तो 3 में से 3 गए तो क्या हो जाता भाई, 0 हो जाता। तो 3 की क़ुव्वत 0 मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब क्या, 3 की क़ुव्वत 0 का मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 लिखना नहीं लिखना बराबर है, इसलिए 2 की क़ुव्वत 5 ले रहे। 2 की क़ुव्वत 5 मतलब क्या आता है, उसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा जवाब, मतलब 2 को 5 मरतबा फैला के उसको ज़रब दे दिए तो कितना आएगा भाई, 2 की क़ुव्वत 5 मतलब 32 आएगा। ठीक है, आप लोग कर ले सकते, ईजी है ये, क़ुव्वतनुमा से है। देखिएगा पेपर 2 वालों का है ना, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ बेसिक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर ले सकते। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो x है वो x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेना है अपने को, -4 तो भी लेना है, या फिर -4 से क्या कहेंगे, -4 से ज़्यादा तो भी लेना। उसी तरह इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, +4 तो भी लेना है, या +4 से कम तो भी लेना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले माइनस से शुरू करेंगे, तो अगर हम 3 इंटू n की जगह n² -1 की जगह पे, अगर n की जगह पे अपन हम -4 रखेंगे, क्या रखेंगे, -4 रखेंगे, तो क्या आता बोलिएगा, ये 3 हो है,
4 की दूसरी क्या हुआ 16, 16 तिया कितने हो गए भाई, 16 तिया क्या हो गए 48 हो गए। 48 में से 1 गया तो क्या आता 47 आता। 3 की यहाँ पे n की जगह पे क्या रखे -4 रखे तो क्या आया अपने को 47 जवाब आया। उसी तरह अगर हम n की जगह पे अब यहाँ पे p का बना रहे सेट अपन, तो यहाँ पे -4 रखे तो क्या आया अपने को 47 आया। उसी तरह अगर हम n की प्लेस पे क्या रखेंगे -3 रखे तो क्या होता बोलिए। अब आप लोग पेपर 2 वाले तो इजीली कर ले सकते ना। तो अगर हम यहाँ पे -3 रखे तो क्या हो जाता 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में से 1 गया तो क्या हो जाता 26 आ जाता। उसी तरह अगर यहाँ पे n की जगह पे -2 रखे तो क्या हो जाता 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 1 गए तो 11। ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर 2 रखें ना, अगर हम -1 रखें तो रखेंगे तो क्या हो जाता -1 रखे तो क्या हो जाता 1 की दूसरी 1, 3 ज़रा 1 3, 3 में से 1 गए तो 2, क्या हो जाता 2। उसी तरह अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखे तो क्या हो जाता, जवाब क्या आता 0 रखे तो ये 3 का 0 हो जाता, बचता क्या भाई -1 आता। ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे माइनस वाले रख दिए 0, अगर +1 रखे तो क्या आता, +1 रख के देखे तो फिर अपना जवाब 2 आता। फिर +2 रखे तो जवाब अपना 11 आता। +3 रखे तो अपना जवाब क्या आता 26 आता। +4 रखे तो फिर अपना जवाब क्या आ जाता 47 आ जाता। ठीक है। इसी तरह ये पहला सेट बन गया अपना। दूसरा सेट क्या बोल रहा देखिए, यहाँ पे दूसरा सेट क्या है देखिए, इज़ द प्राइम नंबर एंड क्या है यहाँ पे लेस देन x, मतलब जो प्राइम नंबर है जो x है वो वो ग्रेटर देन 1 रहना, लेस देन 20 रहना। तो प्राइम नंबर देखिएगा 20 से छोटे प्राइम नंबर कौन से है बोलिएगा, क्यू सेट में लिखने के वास्ते बोलिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है। 9 है क्या, नहीं है, 9 क्या है प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है। 11 है, 13 है, 17 है एंड 19 है। ठीक है। अब क्या बोल रहा नंबर ऑफ कहाँ है यहाँ पर, यहाँ है नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन q बताना है। मतलब p इंटरसेक्शन q के कितने नंबर है, मतलब इसमें कॉमन कितने हैं पूछ रहा, कितने कॉमन है देखिएगा कितने हैं। इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है। इसमें 11 है, इसमें भी क्या है भाई 11 है। तो कितने कॉमन है 2 कॉमन है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। बस वहाँ पे सवाल को समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। ठीक है। 20 से कम प्राइम नंबर पूछा था फर्स्ट ये जो क्यू के लिए। फर्स्ट में क्या बोल रहा भाई, अगर यहाँ पे इनकी प्लेस पे अगर हम -4 के बराबर या उससे छोटे लिए या +4 और उससे छोटे लिए तो क्या आते, वो उसका सेट है बता रहा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, ए मोबाइल फ़ोन कंपनी फिक्स्ड द प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इज़ 92,500. ए कस्टमर परचेज ऑन मोबाइल फ़ोन ऑन विच ही पेड 18% GST additionally. Then the purchase price of mobile phone in rupees include क्या है, इंक्लूडिंग GST। तो यहाँ पे क्या बताना है देखिए, एक मोबाइल की कीमत कितनी है 92,500 रुपये एक मोबाइल की कीमत है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उस पे है ना कितने 18% GST ले रहा उन्हें, कितने ले रहा भाई 18% GST ले रहा। तो आप चाहे तो इसको अपने बेसिक तरीक़े से कर लीजिएगा। कैसा देखिएगा 92,500 पे कितने ले रहा उन्हें, यहाँ पर कितने ले रहा GST 18% ले रहा। तो आप इसका 18% निकाल लीजिए। ठीक है। ये 2 सिफर कैंसिल हो जाते हैं। फिर यहाँ 18 से आप इसको क्या करेंगे ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिएगा 18 पंजे क्या हो गए 90 हो गए, हासिल के क्या है 9 हो गए, 18 दूनी कितने हो गए भाई 36 हो गए। ठीक है। 36 में 9 मिला तो क्या 45 हो गया, 45 ये हासिल के 4, फिर 18 नहीं कितने हो जाते 162, 162 में अगर 6 मिला तो कितने हो जाते 166। मतलब कि इतना GST वो एक्स्ट्रा दे रहा। तो अब इन दोनों को जमा कर दीजिए आप, ये 0 का 0 होगा, ये 5 का 5 होगा, यहाँ 5 और 1 क्या हो गए भाई 6, 11, 11 का 1 हासिल का 1 हो गया। यहाँ पे देखिए ये 2 और 1 3, 3 और 6 क्या हो गए 9 हो गए। और यहाँ पे देखिएगा ये 1 और ये क्या होगा यहाँ पर 9, कितने हो गए 10 हो गए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है। इस तरह भी आप क्या है ये 100 यहाँ पे 106 मतलब 162 था, उसमें 4 मिला है तो 166 है। ठीक है। ये 1 कहाँ से आया बोले तो ये 166 का है। ठीक है। ये हमारा जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
या फिर आप इसको वो तरीक़े से भी कर सकते हैं जैसे कि हम पहले से करते हुए आ रहे, देखिएगा जैसे कि 92,500 इज़ इक्वल टू कितना है 100% है, तो अपने को GST 18% के साथ बोले तो 118% कितना होता, इसको भी अपन करें तो साल मतलब यहाँ पे क्या हो जाता 118 बढ़ के होता, तो यहाँ पे 118/100 ज़रब क्या लेंगे अपन 92,500, ठीक है। इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो आपका जवाब आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चूज़ द रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। रेशनल नंबर मतलब यहाँ पे देखिएगा नातिक अदद कौन सा है बताना। नातिक अदद किसे बोलते हैं भाई, जिसको अपन p/q की शक्ल में लिखते हैं वो क्या है नातिक अदद है। तो आपको मालूम है इसमें देखिए √3 है, ये क्या है गैर नातिक अदद है, अपन पढ़ते हुए आ रहे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी देखिए √3 है, ये भी क्या है गैर नातिक अदद है, पढ़ते हुए आ रहे। और इसमें देखिए √2 है, ठीक है। √2 की वैल्यू मालूम है ना अपने को, √2 है, तो ये भी क्या है क्या है गैर नातिक अदद है, जिसको अपन p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते। अब बचा अपना ये वाला, तो इसको लिख सकते हैं, क्या देखेंगे पहले देखिए ये लास्ट वन किस तरह नहीं है मैं आपको बोलते, ये 3 + √2 होल पावर 2 है, मतलब 3 यहाँ पे 3 की ए की दूसरी ना, ए की दूसरी बोले तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे b की दूसरी बोले तो क्या हो जाता, ये 2 और रूट कैंसिल हो जाता, क्या हो जाता 2 आ जाता। फिर यहाँ पे +2ab बोले तो ये 2 का 2 ए की जगह पे 3 हो गया, b की जगह पे अपने को क्या लेना पड़ता √2 लेना पड़ता, मतलब ये क्या हो गए 11 हो गए। और इसका जवाब क्या आएगा यहाँ पे क्या आ जाता 3 2 6 √2 ये आता। तो मतलब ये तो हल हो गया, लेकिन यहाँ √2 आया देखिए, तो इसको मज़ीद अपन क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते p/q की शक्ल में, इसलिए हमको लास्ट वन क्या है जो हमारा ये नहीं होता, ठीक है। अब फिर ये होता है क्या देखिएगा, ये है बोल रहे ना नातिक अदद, तो किस तरह है देखेंगे। देखिए a², पहले a² बोले तो √8², b² बोले तो क्या लिखते हैं √2², ठीक है। उसके बाद +2ab लेते ना अपन, +2ab, तो यहाँ पे देखिए 8 हो गया, इंटू b की जगह पे क्या लेना अपने को √2 लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जज़र और ये 2 कैंसिल हो गया, 8 बच गया, ये जज़र ये 2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया। यहाँ पे देखिएगा ये 2 जैसा है वैसा यहाँ पे लिख देंगे अपन, यहाँ पे 8 दूनी क्या होते 16 होते, जज़र 16 मतलब किसका है बोलिएगा, ये √16 किसका है, किसका रहता 4 का रहता। तो अपन यहाँ 2 के बजाय बाजू क्या लिखेंगे 4 लिखते, तो यहाँ पे क्या आ जाता ये 8 आ जाता है ना, 4 दूनी 8, 8 क्या हो गए भाई 16 2 कितने हो गए, 16 2 कितने हो गए यहाँ पर 18। तो जवाब क्या आया अपना 18 आया। तो 18 मतलब 18/1 है, मतलब ये p 18 है, q 1 है, तो ये p/q की शक्ल में है। इतना पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको मतलब अरे इसमें भी √2 दिख रहा ना, फिर ये भी नहीं हो, ये भी नातिक अदद नहीं है बोल के नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसको हल करने के बाद यहाँ से ये चले जाता, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में ज़रब होता तो ये 16 बनता, तो 16 का 4 निकलता, इसलिए ये क्या है नातिक अदद है। तो ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे गैर नातिक अदद कौन से है, ये पूरे जो भी है ये गैर नातिक अदद है। नातिक अदद रेशनल नंबर सिर्फ ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, राजू परचेस 25 डजन एप्पल 6000, ही इंकर्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। 1 मिनट मैं उर्दू में बोल देते, आप लोग समझ लीजिएगा तो ठीक है। यहाँ पे देखिए राजू क्या है, देखिएगा यहाँ पर 25 दर्जन क्या ले रहे, यहाँ पर सेब खरीद रहे, तो वो कितने में आए, इनको 6000 रुपये में आए। उसके साथ उनको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो लगे वो कितने लगे भाई 600 रुपये लगे, मतलब उनको पूरा कितने में आया बोले ऐसा 6600 रुपयों में क्या है, इनको 25 दर्जन उन्होंने क्या लाए बोले ऐसा सेब लेकर आए। उसमें से क्या हुआ देखिएगा यहाँ पर, ही कुड नॉट सेल 6, यहाँ पे 16 क्या बोलेंगे 6.5 दर्जन जो सेब है वो क्या हो गए यहाँ पर स्पॉइल्ड हो गए, मतलब ख़राब हो गए। तो उसको बेच सकते क्या, नहीं बेच सकते, जाहिर सी बात है। यहाँ पे
क्या है 6.5 दर्जन क्या हो गए, यहाँ पे डजन क्या हो गए, ख़राब हो गए, तो उसको तो ही सोल्ड रिमाइनिंग, तो वो तो नहीं बेच सके। उसके बाद जो बचे उसको क्या करे, उन्होंने 300 रुपये फी डज़न के हिसाब से बेच दिए। तो उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर हुआ तो कितने परसेंट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट हुआ, या लॉस हुआ तो कितने परसेंट हुआ, बताना है। तो अब आप बोलिएगा यहाँ पर, इतना तो मालूम हो गया आपने को 25 डज़न एप्पल को उन्हें कितने मिलाए, 6,600 रुपये में लेकर आए। अब उसमें से देखिएगा 25 में से कितना 6.5 डज़न क्या हो गए, ख़राब हो गए, तो कितने बचे बोलिएगा, कितने बचे यहाँ पे 6.5 ख़राब हो गए, तो कितने बचे 18.5 जो डज़न थे उसको कैसा बेचे उन्होंने, 300 रुपये डज़न के हिसाब से बेचे। तो कितने रुपये आए देखिए, ये 2 सिफर का सिफर, 3 पंजे 15 के 5, हासिल का 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 के 5, हासिल का 2, 3 एकम 3 2 5, या अशारिया एक मुकाम के बाद है, एक मुकाम बाद लगा दिए, मतलब कितना आया 5,550 रुपये। उन्होंने ख़रीदे कितने में थे भाई, पूरा टोटल कितना खर्चा आया था, पहले 6,600 रुपये आया था, लेकिन उसमें से 6.5 डज़न जो है उनके ख़राब होने की वजह से जब उन्होंने 300 रुपये डज़न के हिसाब से बेचे तो कितना आया, उनको पूरे पैसे कितने आए, 5,550 रुपये आए। तो ये पैसे देखते आपको मालूम हो रहा कि उनको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, 6,000 थे 5,000 पे उतर गए भाई, तो लॉस हुआ। तो इसमें प्रॉफिट वाले 2 भी ऑप्शनों को कट कर देंगे। अब अपने को 2 में से यहाँ पे देखना है कि कितने परसेंट अपने को लॉस हुआ, तब इसमें से माइनस कर दीजिएगा, कितना लॉस हुआ मालूम होता है, ये 0 हो गया, 0 में से 5 नहीं जाते, इधर से 1 ले लिए, 10 में से 5 गए तो 5 हो गया, यहाँ पे 5 में से 5 गए तो 0 हो गया, 6 में से 5 गए तो 1 हो गया, मतलब 1,050 रुपये का उनको नुकसान हुआ। लेकिन उन्हें पैसे नहीं पूछा, क्या पूछा, फ़ीसद पूछा, पैसों का फ़ीसद पूछा। तो क्या करते हैं हमेशा अपन पैसों का फ़ीसद कैसा मालूम करते हैं, नुकसान बटे कीमत ख़रीद, नुकसान मालूम करना है तो फ़ायदा मालूम करना है तो फ़ायदा बटे कीमतें ख़रीद लेते। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, नुकसान हुआ ना, था नुकसान बटे कीमतें ख़रीद लेंगे। नुकसान क्या हुआ बोलिए, कितना हुआ, 1050 नुकसान हुआ, और कीमत ख़रीद क्या थी उनकी 6,600 रुपये, उसको अपन फ़ीसद में बताना है, इसलिए 100 लगा दे रहे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2 सिफर क्या हो गए भाई, कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिए 6 कम 6 हो गया, यहाँ पे देखिए 6 कम 6 हो गया, इधर कितने चले गए, 4 चले गए, तो 6 सत्ते 42 हो गए, इधर 3 चले गए तो 6 पंजे 30 हो गए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आता देखिएगा। अब इसको हम बेसिक तरीके से कर रहे हैं ताकि अपने को अशारिया के बाद देखिए यहाँ बोला देखो, राउंडेड 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 2 अशारे के बाद 2 मुकाम तक मालूम करो बरा, इसलिए हम बेसिक तरीके से करें तो इजीली आ जाता। वैसे भी तो आप लोग पेपर 2 वाले हैं, इजीली कर सकते। यहाँ पे देखिए 11 एकम 11 ले लिए मैं, क्या बचा भाई, यहाँ पर 65 बच गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 65, 11 छके 66 हो जाते, बढ़ जाते, तो इसलिए 11 पंजे क्या ले रहे, मैं 55 ले रहे, 11 पंजे क्या ले रहे, 55 ले रहे, तो क्या हो जाता भाई, 55 ले लिए तो कितने बचते, यहाँ पर 10 बचते। ठीक है, तो यहाँ आशार्य लगा लेके मैं और एक सिफर लगा रहे, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 नहीं क्या ले सकते, मैं 11 नहीं 99 ले रहे, तो फिर क्या बचता, 1 बचता, आशार्य लगा के एक सिफर ले रहे मैं। ठीक है, लेकिन अपने को क्या है, और एक सिफर होना पड़ता है, इसलिए और एक 0 वहाँ पे खारिज किस्मत में लगा है तो 100 होगा, फिर 11 नहीं 99, फिर क्या हो जा रहा है, 1 बच रहा, कंटिन्यू आ रहा। जवाब क्या है देखो अपने को, 15.909, लेकिन अपने को यहाँ पे 15.91 है। ठीक है, तो क्या इसका क्यों आया 91 बोले तो यहाँ पे आप लोगों को तो बेसिक मालूम ही है, फिर भी बोल दे रहे मैं, 15.909 आया। तो अपने को यहाँ अशारे के बाद खाली 2 ही डिजिट मालूम करो बोल रहा, तो ये 15 पॉइंट ले लिए अपन, जो कि अपने को यहाँ ऑप्शन में है कैसा भी ना, ये 9 ले लिए, लेकिन 2 डिजिट ही मालूम करना है। तो ये 0 है तो यहाँ 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अपने को मालूम है अशारे के बाद 0 है तो वैल्यू नहीं रहती। अगर मैं यहाँ पे 0 भी लगा लूँ तो ये क्या कैसा दिखता, अच्छा एक ही मुकाम दिखता हर जगह, इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद 9 है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक मुकाम इसमें, ये 9 का यहाँ पर एक मुकाम क्या कहेंगे, एक अदद इसमें बढ़ा दे रहे। तो हमारा जवाब क्या है, ये इतना क्या हुआ था भाई, ये लॉस हुआ ना भाई, क्योंकि उन्होंने 6,000 चिल्लर में लिए थे तो 5,000 चिल्लर ही हासिल हुए थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मेटालिक क्यूब विथ एज 30 उसका जो एजेस है वो 32 सेंटीमीटर इज़ मेड इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम।
देन द एजेस इन सेंटीमीटर ऑफ द न्यू क्यूब। यहाँ पे देखिएगा एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ये वो क्यूब का क्या है, यहाँ पर आपको वो क्यूब का जो क्या कहेंगे, जो ज़िला है वो क्या है, यहाँ पे 32, इसका जो चौड़ाई है 32 है। आप क्यूब बोल तो मालूम है तमाम ज़िले क्या रहते भाई, इसके मसावी रहते। तो ठीक है, तो मालूम क्या करना है, उसका जो वैल्यूम है मतलब उसको पिघला के क्या करें, 8 मसावी छोटे क्यूब बनाए, न्यू क्यूब बनाए, तो उसमें उसका ज़िला क्या है बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले इसका वैल्यूम मालूम करेंगे। तो वैल्यूम क्या आता है भाई, 32 वैल्यूम का ज़ाब्ता क्या रहता है क्यूब के, एक क्यूब रहता है, एक क्यूब बोल तो ये क्या है भाई 32 है, तो 32 इंटू 32 लिख लिया अपन, ठीक है। उसमें क्या करें, उसको 8 क्यूब बनाए ना, इसलिए क्या कर रहे हैं मैं यहाँ पे 8 से इसको डिवाइड कर दे रहे, क्या हो जाएंगे बोलिए, 8 एकम 8, 8 चौक 32 हो गया यहाँ पर। अब इन तमाम को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे, क्या देंगे, इन तमाम को हम ज़रब देंगे। क्या जवाब आता है ज़रब देने के बाद बोलिएगा, इन तमाम को ज़रब देंगे तो हमारा जवाब आता है हमारे पास यहाँ पर, आप लोग जवाब 32 से 32 को देना है, फिर यहाँ पे 4 से 4 को देना है, तो हमारा जवाब आएगा, देखिए क्या आएगा, अब यहाँ पर हमारा जवाब आएगा 409 आएगा। तो 409 किसका क्यूब है, तो वही हमारा ज़िला है, किसका क्यूब है देखना है। तो क्यूब मालूम करने का शॉर्टकट भी देखे थे ना भाई अपन, क्या करना, राइट साइड से तीनों की जोड़ी बना लेना, फिर यहाँ पे देखना भाई यहाँ पे क्या नंबर है, 4 है, तो 4 किसके क्यूब में आता, नहीं आता, 2 का क्यूब बोले तो 8 हो जाता, 4 से बढ़ जाता, तो अपन क्या लेते, एक पहले एक लिख लेते, क्योंकि एक के करीब है बोल के एक ले लेते। अब उसके बाद देखिए इकाई के मुकाम पे 6 किसके क्यूब में आता, किसके क्यूब में आता, 6 के ही आता, ठीक है ना, तो ये 6 ले लिए, तो क्या होगा यहाँ पर 16, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर 4 जो है वो सही है। इसके अलावा आप है ना ऑप्शन के थ्रू भी क्या है जा सकते थे, जैसे कि अपने को यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 6 आया, ठीक है, 6 आया, तो 6 किसके इकाई के मुकाम पे आता, किसके क्यूब के आता, देखिए 4 के क्यूब के इकाई के मुकाम पे क्या आता बोलिएगा, 4 ही आता, ठीक है। 8 के क्यूब के इकाई के मुकाम पे क्या आता, आपको मालूम है 2 आता। 12 को नहीं देखना, खाली 2 को देखना, लास्ट के 2 के इकाई के मुकाम पे एक जो क्यूब रहेगा उसके इकाई के मुकाम पे क्या रहता, 8 रहता। आप ऑलरेडी पढ़े अपन, 4 का 4 रहता, 2 का 8 रहता, 2 का 8 रहता, 8 का 2 रहता, तो 6 का क्या रहता, 6 रहता। तो अपने को जो आया था 4096 उसके इकाई के मुकाम पे 6 है, तो इसके भी इकाई के मुकाम पे 6 है, तो यही हमारा जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये नंबर इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5 और 7। तो यहाँ पे क्या बताना है भाई, हमको यहाँ पे ये बताना है कि जो क्या है क्या कहेंगे इसको, 7 और 5 के जो मल्टीपल मतलब उसके क्या कहेंगे, अज़ाफ़, जो अज़ाफ़ है वो अज़ाफ़ कितने 60 नंबर के अंदर कितने रहते वो अपने को बताना है। तो अज़ाफ़ 60 के कितने रहते बोलिएगा, यहाँ पर अपने को मालूम है क्या करना है, इसको 60 में कैसा करना बोले तो ये 60 है, तो इसमें 5 के अज़ाफ़ कितने हैं 60 के अंदर मालूम करने के लिए 5 से तक़सीम कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 12 60, मतलब के 60 के अंदर 5 के 12 अज़ाफ़ है। उसी तरह देखेंगे यहाँ पे 7 के कितने हैं देखेंगे तो 60 को 7 से तक़सीम करें, 7 एकम 7 नहीं करता, तो 7 8 56 हो जाता, मतलब 8 है, ठीक है, 8 अज़ाफ़ इसके अंदर है, तो कितने हो गए टोटल 20। 7 और 5 के अज़ाफ़ कितने हो गए 20 हो गए। पूरे नंबर कितने हैं भाई 60 है, लेकिन आप एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, 7 और 5 का कॉमन अज़ाफ़ क्या है, एक 7 पंजे 35 है, तो 7 पंजे 35 दोनों में भी आ रहा ना भाई दोनों का, तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाता 19/60, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। ये शॉर्टकट है, नहीं हम पूरा करते बोले तो फिर पूरा कर दीजिए, पूरा बोले तो फिर वही 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छः 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, फिर 5 11 55, 5 12 60, ठीक है। कितने लाइना हो गए देखिएगा यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 हो गई लाइन, ठीक है। उसी तरह 7 से भी करें तो आप 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 7 49, 7 8 56। अब 7 नहीं 63 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से बढ़ जाता, बस इतना ही है। तो यहाँ देखिए 2
4, 6, 8 हो गए। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? 35 देखिए इन दोनों में भी आता, 7 पंजे 35 होता ना भाई, 7 पंजे 35 दोनों में भी आता। तो उसमें एक को हटा दे के उसको एक ही मरतबा पकड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं? ये 8 और ये 20 हो गए। 20 में से एक 35 को निकाल दिए तो 19, 19/60। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब आप बोलेंगे ये लाइना क्यों डाले? बोलते अब यहाँ पे पूरा, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 भी लिखने के बजाय मैं वहाँ से उस तरह डाले, क्योंकि अब पेपर 2 का देख रहे हैं ना भाई हम, तो बेसिक जाना थोड़ा मुनासिब नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर है देखिए, ऑलरेडी ये वीडियोस में मैं कई मरतबा बोल चुकी हूँ। ये क्या है देखिए, 2n लेना है यहाँ पे। n का मतलब क्या है? जो छोटा मुरब्बा रहता वो, ठीक है, जो छोटा आदत रहता वो 2n। ऑलरेडी 8th क्लास का है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइफ बिटवीन 57 स्क्वायर एंड 58 स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सही अदद की तादाद बताना है जो 57 के मुरब्बे और 58 के मुरब्बे के दरमियान पाए जाते। तो क्या है भाई बोलिएगा? 2 का 2 लेना, n की जगह पे जो छोटा नंबर है वो लेना। 57 58 में कौन छोटा है भाई? 57 छोटा है, बस ख़त्म। इसको इससे ज़रब दे दीजिए, क्या हो जाता? 7 चौक क्या होगा भाई? 7 दूनी क्या होगा? 14 के 4 हासिल का 1। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 और 1 11, 114, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नहीं भाई हम ऐसा, हमको 2n याद नहीं रहता बोल, तो इससे तो छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है, 58 का मुरब्बा मालूम करना, क्या आया उसको लिख लेना। फिर 57 का मुरब्बा मालूम करना, क्या आया लिख लेना। फिर उसमें से उसको क्या करना? माइनस करना, जो जवाब आता फिर उसमें से 1 को माइनस करना पड़ता। ठीक है, उससे बेहतर ये है भाई 2n याद रख लीजिए। n से मुराद अगर ये दो जो नंबर है, ये 2 नंबर में जो छोटा है वो। ठीक है, नहीं भाई हमको ऐसा पूछा, समझ लीजिए कैसा पूछा, 57 की दूसरी और 59 की दूसरी के दरमियान के पूछा। तब क्या करना? तो पहले क्या करना, आप 57 और 58 के दरमियान के मालूम कर लेना 2n लेके, मतलब 57 × 2 ले लेना। फिर उसके बाद क्या करना, 58 और किसके दरमियान का करेंगे? 58 और 59 के दरमियान का अलग से मालूम करना। ठीक है, मालूम करके दोनों को जमा कर लेना। ठीक है, अगर एक ऐसा दे दिया, अगर तरतीब में नहीं है तो वैसा करना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। चूज़ द शेप फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज़ ऑर्डर ऑफ रेशनल सिमेट्री मोर देन 2। यहाँ पे 2 से ज़्यादा ख़त तशाकुल रखने वाली शक्ल कौन सी है पूछ रहे हैं। 2 से ज़्यादा रखने वाली बोल तो देखिएगा, फर्स्ट क्या है, सेमी सर्कल है, मतलब यहाँ पे निस्फ़ दायरा है। निस्फ़ दायरे में देखिए ख़त तशाकुल एक ही रहता। ठीक है, अगर ये कुल दायरा रहता था तो लामहदूद रहता था, लेकिन यहाँ पे निस्फ़ दायरे में एक रहता। उसके बाद आपको मालूम है रेक्टेंगल में कितने रहेंगे भाई? 2 रहते। उसी तरह रोम्बस में कितने रहते? सॉरी, रोम्बस को मैं 1 मिनट, रोम्बस में कितने रहते हैं? रोम्बस में भी, सॉरी शक्ल सही नहीं आ रही, एडजस्ट कर लीजिए। रोम्बस में भी कितने हैं? 2 रहते। अब बचा क्या भाई? स्क्वायर है। स्क्वायर में कितने रहते? स्क्वायर में कितने रहेंगे भाई? 4 रहते। तो 2 से ज़्यादा पूछा तो यहाँ जवाब अपना स्क्वायर ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है भाई। यहाँ पर एक दरख्त है, यहाँ पर A tree was broken due to storm and the broken part bends that the top of the tree touch the ground by making 60-degree angle with the ground. The distance between the foot of the tree on the ground is 9 meter. Then the length of the broken part of the tree. यहाँ पे देखिए एक झाड़ था इस तरह से, वो झाड़ क्या हुआ भाई, यहाँ पे टूट के गिर गया। ठीक है, टूट के गिर गया। टूट के गिरने के बाद उसका जो गिरा हुआ हिस्सा है वो हिस्सा क्या कर रहा है, यहाँ पे ज़मीन से क्या है, 60 दर्जे के जाविये पे है। तो और ये जो पहले का झाड़ का जो कदम है और जहाँ पे वो टूटा हुआ हिस्सा गिरा उसका जो फासला है 9 मीटर है। तो मालूम क्या करो बोल रहा, देखिए जो इसकी ये जो टूट के गिरे वाला हिस्सा है जिसको मैं येलो किए, ये वाला हिस्सा मालूम करो बोल रहा। तो मैं इसको यहाँ पे एक्स फर्ज कर ले रही। अब आप बताइए यहाँ पे क्या दिया गया भाई? वितर दिया गया। एक्स बोल के वितर मालूम करना है और क़ायदा मालूम करना है 9 मीटर। क़ायदे की 2 कीमतें दी गई, एक वितर की दी गई है, एक की दी गई है, क़ायदे की दी गई है। तो यहाँ पे वितर क़ायदा किस में रहेगा? सॉरी, वितर और क़ायदा किस में रहेगा बोलिएगा? अगर हम cos 60 लेंगे, ठीक है, अगर cos 60 ले लेंगे, क्यों cos 60 यहाँ दिया ना भाई 60, cos 60 ले लेंगे। cos 60 क्या होता? cos क्या होता बोलिए? cos होता ना भाई क़ायदा बटे वितर होता।
कॉस्ट क्या होता है, कायदा बटे वितर होता है। तो अपने पास कायदा भी है, वितर भी है x, इसलिए अपन cos 60 लेंगे। तो cos 60 ले लिए, तो cos 60 की वैल्यू क्या है, क्या आती, हाफ आती है ना। cos 60 क्या रहता, 1/2 रहता, और ये क्या रहेगा, x/9 रहेगा। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। एक मिनट, सॉरी यहाँ 1/2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिएगा cos क्या रहता है, यहाँ पर कायदा बटे वितर रहता ना, तो मतलब 9/x आना यहाँ पे, सॉरी 9/x। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, x1 ज़ा x हो गया, 9 2 ज़ा क्या होगा, 18, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। बस इतना ही करना है। अगर उससे भी और शॉर्टकट कैसा है देखिएगा, यहाँ पे जब कभी भी जाविया दे दिया गया, अगर ये 60 दर्जे है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी मालूम है आपको, ये ज्योमेट्री का जो भी है ये पूरा कायमुल जाविया पर मुश्तमिल रहता। तो ये 60 है, तो ये क्या रहता, ये क्या रहेगा, 30 दर्जे रहेगा। तो हमेशा 30 के सामने हमेशा अपन क्या मानना, 1 मान के चलना। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्या कहेंगे, जो 90 के सामने देखिएगा, यहाँ पे 90 के सामने 2 मान के चलना, और 60 के अपोजिट में √3 मान के चलना हमेशा। तो यहाँ पे देखिए इसकी ये जो 1 की वैल्यू दे दी थी, क्या दे दिया था भाई, 9 मीटर दे दिया था। तो 2 की वैल्यू अपने को मालूम करना था, तो 1 की वैल्यू 9 मीटर है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी भाई, 18 मीटर। तो ऐसे भी शॉर्टकट में आप निकाल सकते। ठीक है, अगर ऐसा नहीं, अगर एक मुसल्लिस दे दिया समझ लीजिए, तो ये तो 90 है, अगर ये 45 दिया, ठीक है, अगर ये भी 45 दिया, तो हमेशा 45 को 1 समझना, ये भी 45 को 1 समझना। ठीक है, और ये 2 को यहाँ पे 90 को क्या समझना, यहाँ पे 90 को क्या समझेंगे बोलिएगा, यहाँ पे √2 समझना। ठीक है, तो वैसा भी आप इजीली निकाल सकते। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ये जो द सम ऑफ 3 एक्सप्रेशन इज 12y² - 10x² प्लस 9y²। 2 ऑफ देम आर, अब जो दो इक्वेशंस सॉरी एक्सप्रेशंस है वो कौन से है भाई, 2y² एक है, और एक क्या है, 6y² एक है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 क्या कहेंगे, 3 इबारतों का जो मजमुआ है यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो 12y, तो यहाँ पे 12y², तो तीनों का मजमुआ 12 है ना भाई। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 का मजमुआ दे दिया ना, यहाँ पे देखिए 6 की दूसरी है, और यहाँ पे क्या है, 2 की दूसरी है। मतलब क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, 8y की दूसरी हो गया, कितने हो गए, 8 हो गए। तो 12 बनने के लिए कितने की कमी है, कितने y की कमी है भाई, 4y की कमी है। तो 4y² किस में है, इसमें भी है 4y², इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, ये हट गया। नेक्स्ट देखेंगे, चलो ये तो सब में है, ये तो नहीं। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, 10x की दूसरी 10 होना है, 10 तो देखो इसमें 7 है आपको, यहाँ पे क्या होगा 3 है, मतलब 10 कंप्लीट है, तो 10 से तो ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, 9xy है, 9xy कब होते हैं, तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए 5xy है, और यहाँ पे क्या है, 1xy है। 5 और 1 कितने हो गए भाई, 6xy होगा। तो और कितने होना भाई 9 बनने के लिए, और 3 की ज़रूरत है। तो 3 किस में है, देखिए 3xy, इसमें भी 3xy है, और इसमें भी 3xy है। लेकिन अपने को x की तो ज़रूरत ही नहीं है ना भाई, 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक 4y² की ज़रूरत है, और एक किसकी ज़रूरत है अपने को, 6y² की, तो सॉरी 3y² की ज़रूरत है। तो अपने को ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, जितना हो सके उतना शार्ट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर आप इस तरह भी कर सकते भाई, इन दोनों को क्या करना, जमा करना, जमा करके क्या करना, ये वाली इक्वेशन से माइनस करना, तो फिर आपको यही वाली इक्वेशन हासिल होती, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन मतलब इबारत हासिल होती। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, द फ्लोर ऑफ द रूम consist 90 tiles which are rhombus shaped. The diagonals of each of the tiles are 12 cm and 16 cm. If the cost for polishing the floor tiles per centimeter
इज़ 3 रुपीज़। देन द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट तो देखिए जो टाइल है उसका शेप कैसा है, रोम्बस का जैसा है। तो उसमें रोम्बस के जो डायगोनल दे दिया, देखिए एक 12 है और एक कौन सा है भाई, एक 16 है। तो इसके पहले इसका रकबा मालूम करेंगे। मुय्यन का रकबा का ज़ाब्ता क्या है, हाफ D1 D2, ठीक है, हाफ D1 D2 होता। तो D1 क्या है, 12 D2 16, कौन सा भी ले लीजिए, रकबा मालूम कर लीजिए क्या होता बोलिएगा, हाफ इंटू 12 इंटू 16 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 16 छक्के कितना हो गया, 96। मतलब एक टाइल का जो रकबा है, एक टाइल का रकबा कितना है, 96 सेंटीमीटर है। तो कितने टाइल्स है यहाँ पर, 90 टाइल्स है टोटल। उसमें से हर एक को कितने रुपये दे रहे, 3 रुपये लग रहे हर एक को क्या करने के लिए, पॉलिश करने के लिए। अब इन तमाम को क्या करना है, हमको यहाँ पर क्या करना है, इनको हम ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे कितना हो जाता बोलिए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 9 तिया कितने हो गए, 27। ये सिफर का सिफर, फिर ये 6 या 9 को अगर हम इसको ज़रब देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 25920। अब 6 यहाँ पे आप लोग ज़रब दे लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 25,920 रुपये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, पहले तो देखिएगा एक टाइल के टुकड़े का रकबा मालूम करना है। तो क्या आया अपने को रकबा, 96 सेंटीमीटर आया और उसमें कितने हैं भाई टाइल्स, 90 टाइल्स है, ज़रब दे दो। अब एक टाइल को 3 रुपये मतलब 1 सेंटीमीटर को 3 रुपये लग रहे हैं, तो ये 3 से इन सबको ज़रब दे दो, ठीक है, आपका जवाब आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कैसा है देखिए, यहाँ पर इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो जब बनाए थे तो उसमें भी आप बनाए थे, ये पुराना ही क्वेश्चन है, 22 में भी पूछा था, 22 में भी पूछा था सेम क्वेश्चन। तो ये देखिए लास्ट डेट में भी पूछा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या इस तरह से अगर दे दिया जाए तो पहले क्या करना है, इसके जुज़ निकालना। क्या निकलते भाई जुज़, 3 ज़रब 4, ऐसा निकालना कि दोनों का फ़र्क एक रहे जैसा निकालना। तो क्या होता, 4 ज़रब 3 12 होते। अब इसमें प्लस है माइनस है, देखना बाजू क्या है भाई, बाजू प्लस है। तो प्लस है जब इसमें जो बड़ा है वही अपना आंसर रहता। अगर यहाँ पे अगर ऐसा दे दिया समझिए 12 माइनस फिर √12 फिर उसके बाद ऐसा माइनस में रहा तो उसका जवाब क्या रहेगा, उसके भी यहाँ पे 3 और 4 ही रहेंगे ना जुज़, तो उसका जवाब क्या रहेगा, जो छोटा रहता वो। माइनस आया तो छोटा जवाब रहे, छोटा है सो जवाब अपना, और प्लस आया तो जो बड़ा है वो जवाब अपना। ये एक तरीक़ा है शॉर्टकट में। और एक क्या तरीक़ा है देखिए, इसको मालूम करने के लिए एक ज़ाब्ता रहता, 4a + 1, ठीक है, √/2 + 1, ये एक ज़ाब्ता है। इसको लेके भी आप है ना आपका जवाब हासिल कर ले सकते। कैसा करेंगे बोलिएगा, एक ही जगह पे क्या रखना, आप ये जो देता ना इसके अंदर वो रखना, 12 रखना। तो कैसा होता बोलिएगा, √ ये क्या होगा 4 × 12, ठीक है, +1/2 +1/2 प्लस ये फार्मूले का 1 का 1। देखिए 12 चौक कितने होते हैं, 48। 48 में 1 जमा करें तो क्या होगा भाई 49, जज़र 49/2, इधर जमा 1 का 1, ठीक है। अब यहाँ पे 49, ये 1 पे जज़र नहीं रहता, अच्छे से याद रख लीजिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ देखिए 49 का जज़र क्या आता, 7, ठीक है। ये जमा 1 इसमें मिला दीजिए, क्या हो जाता 8, 8/2, मतलब 2 1 कम 2, 2 चौक 8, ठीक है। इस तरह भी कर सकते। अगर वही यहाँ पे माइनस में पूछा तो क्या करना, इसको ये प्लस के लिए है फार्मूला, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 4a √+1 / 2 + 1, ये कब है, ये प्लस में दिया तो ये वाला ज़ाब्ता नहीं। अगर यहाँ पे 12 के बाद माइनस आया तो क्या करना, ये सेम एज इट इज़ ज़ाब्ता रहेगा, खाली यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, A hostel has food stock for 350 people for 100 days. If 150 more people join the hostel, then the number of days food item will be lost is। यहाँ पे क्या बता रहा है, कह रहा है भाई 350 तुलवा के लिए क्या होगा, 100 दिन की ग़िज़ा थी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 150 नए तुलवा आ गए, मतलब कितने हो गए भाई, टोटल 500 हो गया। 500 के लिए कितने दिन चलते, ये जो भी है ग़िज़ा, जो भी फूड है कितने दिन चलता मालूम करना है। तो आपको मालूम है देखिए यहाँ पे बच्चे बढ़ गए तो ये क्या हो जाते हैं, दिनों की तादाद क्या हो जाती, कम हो जाती। तो इन दोनों में कम कौन है भाई,
कौन है कम यहाँ पर? 300 कम है 500 से, तो 300 ऊपर लिखना, 500 नीचे लिखना, ये 100 का 100 लिखना। अब यहाँ पे देखिए ये दो सिफर कैंसिल हो गए, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, ये सिफर का सिफर, तो क्या रहेंगे 70 दिनों के लिए वो ग़िज़ा क्या रहेगी, वो ग़िज़ा जो है वो बस होएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तो या फिर इसके लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कौन सा बोलते हैं उसको, हम याद नहीं आ रहा मुझे, वो क्या लेते, एक मिनट, क्या लेते हैं इसको, हम इस तरह भी लेते हैं, M1 D1 इज इक्वल टू क्या लेते हैं, M2 D2, ऐसा भी आप ले सकते। मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए पीपल कितने थे, यहाँ पे 300 क्या थे, पहले 350 थे। ठीक है, फिर बाद उनको कितने दिन हो रही थी, 100 दिन हो रही थी, लिख लिए। फिर M2 मतलब यहाँ पे नेक्स्ट कितने हो गए, 150 उसमें शामिल हो गए, तो कितने हो गए भाई, 500 हो गए। ज़रा अब कितने दिन होते नहीं मालूम है, इसलिए x ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हल कर दीजिए, यहाँ पर भी आ जाता जवाब, ये दो सिफर कैंसिल हो गया भाई, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, सिफर का सिफर, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 70। ये तरीके से भी आप कर सकते। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसके बाद के थोड़े जो भी सवालात है वो फिर, और आज पूछे हुए अगर कोई कुछ सवालात मिलते हैं तो वो ये मिला के इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।